तो फर्स्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के देखते हैं हम साइन एंड सिम्टम। तो सबसे पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या क्या देखते हैं हम, साइंस देखते हैं, साइन देखते हैं। तो साइन देखते हैं भाई, क्या क्या साइन देखने को हमको मिलते हैं। तो हमारी ये है यूट्रस, ये यूट्रस, ये सर्विक्स और नीचे वेजाइना। तो अब इसमें क्या क्या साइन देखने को मिलते हैं हमको। सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट साइन हमको देखने को मिलता है तो वो क्या होता है, हमारी जो ये सर्विक्स है सर्विक्स, इसमें क्या होगा, ये सॉफ्टनिंग हो जाती है इसकी, सर्विस की सॉफ्ट सॉफ्टनिंग होगी, सॉफ्ट होगी सर्विक्स। ये सबसे पहला साइन आता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस साइन को हम बोलते हैं गुडेल साइन, गुडेल साइन। अगला साइन है कि जो क्या होगी, सॉफ्टनिंग किसकी होगी, फंडस की, फंडस की। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, वोन ब्राउन, वोन ब्रन, वोन ब्रेन फेनोल्ड साइन। अब जैसे हमको पता है कि हमारा प्लेसेंट इम्प्लांटेशन होती है वो वन साइड होती है, एक साइड में होती है, एसिमेट्रिकल होती है, ई-सेंट्रिक होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक साइड का यूट्रस है वो इनलार्ज करता है। तो क्या बोलते हैं हम, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल किसका, इनलार्ज हो रखा है, इनलार्ज क्या रखा है, यूट्रस का। तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं हम पिस्केक, पिस्केक साइन। नेक्स्ट साइन क्या है, नेक्स्ट साइन जो है वो लोअर यूट्राइन पार्ट पे इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम बोलते हैं पाल्मर साइन। अगला और साइन क्या है, और साइन ये है, हमारा जो सर्विक्स है, सर्विक्स है वो क्या होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा उसका। इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस साइन को बोलते हैं चैडविक साइन। और लास्ट क्या हो जाता है, जो ये यूट्राइन आर्टरी होती है, ये यूट्राइन आर्टरी है हमारी, तो इस यूट्राइन आर्टरी पे, यूट्राइन आर्टरी है तो इस पे हम, ये वेजाइना है किस साइड में है, तो हम वेजाइना पे अगर फील करेंगे, कहाँ पे, लेटरल फोनिक्स पे, हमने वेजाइना पे फील किया, टच किया यहाँ पे वेजाइना पे, तो यहाँ पे हमने क्या पल्सेशन फील हो रखी है, किसकी, यूट्राइन आर्टरी की, यूट्राइन, यूट्राइन आर्टरी की पल्सेशन फील हो रखी है हमने, यूट्राइन आर्टरी की पल्सेशन। तो यूट्राइन आर्टरी की पल्सेशन फील हो रखी है, तो इस साइन को हम क्या बोलते हैं, इस साइन को हम बोलते हैं ओसिंडर साइन। क्या बोलते हैं, ओसिंडर साइन। अब देखते हैं हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। साइन पढ़ चुके हैं हम, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्या होगा भाई, नॉर्मल है, हमें पता है कि भाई एमेनोरिया हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएगी, एमेनोरिया हो जाएगा। क्यों, किसकी वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से भाई, क्योंकि ड्यू टू प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, अपने यूट्राइन किसको, यूट्राइन वॉल को मेंटेन करवा के रखता है, क्या करवा के रखता है, मेंटेन करवा के रखता है यूट्राइन वॉल को, एंडोमेट्रियम वॉल को, ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। अगला क्या, दूसरा और क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है भाई, फटीग हो जाएगा, कमजोरी आएगी, थोड़ी फटीग आएगी, थकान आएगी। तीसरा क्या होगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाता है हमारा, प्रोजेस्ट्रॉन बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, टेंडरनेस आओगी, ब्रेस्ट टेंडरनेस आओगी। अगला फोर्थ क्या होगा, अगर साइज बढ़ रहा है, क्या हमारा यूट्रस का साइज बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वो इरिटेट करेगा किसको, ब्लैडर को, जिसकी वजह से क्या होगा, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। यूरिन की फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से, ड्यू टू इंक्रीजिंग यूट्रस, इरिटेट किसने करेगा, इरिटेट ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को हम, वो इरिटेट करेगा, इसलिए बार बार यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, कि मतलब बार बार फीमेल जो होगी क्या, यूरिन टॉयलेट जाएगी भाई, यूरिन मिचुरेट करेगी। अगला आ गया वोमिटिंग। अब भाई वोमिटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं हम, मॉर्निंग, मॉर्निंग सिकनेस, इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस।
अब ये किसकी वजह से होती है? वोमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस ड्यू टू HCG हार्मोन की वजह से होती है। तो HCG का लेवल जो होता है वो मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम होता है 10th वीक पे, और उसके बाद लेवल डिक्रीज होता जाता है। तो मैक्सिमम वोमिटिंग कब होती है? 10th वीक तक होती है, उसके बाद अपने आप सब साइड हो जाती है। यहाँ तक क्या हो जाती है? सब साइड हो जाएगी, अपने आप हट जाएगी वोमिटिंग। तो हमने यहाँ तक 10th वीक तक सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। और फिर मान लो अगर कोई हमारे पास आता है मॉर्निंग सिकनेस का पेशेंट, तो हम उसको क्या उसका कैसे मैनेज करेंगे? उसको हम मैनेज करेंगे, उसको बोलेंगे भाई आप डाइटरी मॉडिफिकेशन कीजिए। डाइटरी मॉडिफिकेशन में कैसे कि डाइटरी मॉडिफिकेशन भाई स्मॉल स्मॉल खाओ, आप स्मॉल खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, बेड टाइम से थोड़े जल्दी खा लो, बेड टाइम पे मत खाओ, और फ्रीक्वेंटली खा लो आप। दूसरा क्या होगा, अगर फिर भी डाइटरी मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं हो रखा तो मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे हम। मेडिकल ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन देंगे हम पायरोक्सिन। सेकंड लाइन क्या है? उससे ठीक नहीं हो रहा था जब हम देखेंगे उसके डॉक्सेलामीन प्लस पायरोक्सिन। और उससे भी नहीं दे रखा तो थर्ड लाइन देंगे हम डाई डाइफेन हाइड्रामाइन। ठीक है, अपना हिस्टामिन फर्स्ट ब्लॉकर ये देंगे, ये हम उसको ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरम क्या होगा भाई? कि नॉर्मल वोमिटिंग हमको पता है, वो नॉर्मल वोमिटिंग होती है जिसको बोलते हैं हम मॉर्निंग सिकनेस। वो मॉर्निंग सिकनेस है। अब किसी वजह से किसी वजह से मॉर्निंग सिकनेस बहुत सीवियर आ गई है, इतनी ज़्यादा सीवियर आ गई है कि हमने उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या रखा है कि इतनी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस हो रखी है, तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या रखा अपन ने कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर क्या है, उसका नोजिया है और वोमिटिंग है बहुत सीवियर, प्लस में क्या है, उसका फीमेल का वेट लॉस हो गया है नोजिया वोमिटिंग की वजह से मोर देन 5% और मोर देन 3 kg, और प्लस में वो क्या हो गई है मतलब कीटो उसके क्या देखने को मिलता है, कीटोन्यूरिया। तो अगर ये तीन चीज़ प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरम। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होना, हाइपर एमिसिव, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान। अब किस किस कंडीशन में भाई? नॉर्मली तो हमको पता है भाई 10 वीक के बाद HCG कम हो जाता है, फिर उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस कम हो जाती है। मगर भाई इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, किस किस कंडीशंस में इतनी ज़्यादा वोमिटिंग होती है, हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरम होता है? तो सबसे पहला ये नॉर्मल बात है भाई, HCG का लेवल बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो HCG का लेवल किस किस में ज़्यादा देखने को मिल होगा, तो किस 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 में HCG का लेवल ज़्यादा हो सकता है? तो वो किस किस में हो सकता है? मोलार प्रेगनेंसी। तो भाई मोलार प्रेगनेंसी में HCG का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए हाइपरेमिसिव ग्रेविडियम और देखने को मिल सकता है इसमें। और मल्टी फीटल प्रेगनेंसी भाई, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी हो गया, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी होगी, इसके अंदर भी HCG का, क्योंकि प्लेसेंटा डबल प्लेसेंटा होंगे, डबल प्लेसेंटा होगा तो मोर HCG रिलीज, ज़्यादा HCG रिलीज होगा तो स्लिप मॉर्निंग सिकनेस भी ज़्यादा होगी। अगला दूसरा क्या होगा कि भाई H पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन के दौरान भी हमने हाइपरेमिसिव ग्रेविडेरियम देखने को मिल सकता है, इन्फेक्शन हो गया भाई मदर के अंदर। अगला, अगर भाई ये है तो क्या इसकी भाई इससे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है भाई? ज़्यादा उल्टी कर ली तो, ज़्यादा वोमिट कर दिया फीमेल ने, तो भाई क्या क्या हो सकती है भाई? एक तो क्या हो सकती है, सबसे पहला भाई इतनी ज़्यादा उल्टी की है, वोमिट की है, तो प्रेशर की वजह से उसके ईसोफेगस के लोअर पार्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन डैमेज होगी, लेसरेशन हो गया, उस पर कट लग गया, तो उसको बोलते हैं मोलरी विज सिंड्रोम। जैसे मान लो ये है ईसोफेगस, ये हमारा स्टमक। अब वोमिटिंग की आई प्रेशर के साथ ऊपर जा रही है, तो इस प्रेशर की वजह से ये सब मुकोजा है यहाँ से डैमेज होगी, लोअर पार्ट सब मुकोजा पर डैमेज हो गया, लेसरेट हो गई, यहाँ से कट गई, जिसकी वजह से यहाँ ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग बाहर और आ गई वोमिटिंग के अंदर। वोमिटिंग के अंदर क्या आ गई? ब्लीडिंग। वोमिटिंग की ब्लीडिंग, इसको क्या बोलते हैं हम? हीमेप्टिमेसिस। तो हीमेप्टिमेसिस हो रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं? मोलरी विज सिंड्रोम। ये भी देखने को मिल सकता है कि आप किसी कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपरेमिसिव ग्रेविडियम की। दूसरी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है वर्निक्स एनसेफलोपैथी भाई, वर्निक एनसेफलोपैथी। तो हमने इसका ट्रायड पता है, वर्निक एनसेफलो ट्रायड क्या होता है? तो वर्निक एनसेफलोपैथी का क्या होता है? ओप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और निस्टैगमस। तो
सॉरी निस्टैगमस नहीं, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और कन्फ्यूजन। ऑप्थेल्मोप्लेजिया तो यहाँ आ गया, तो हमको यहाँ पे निस्टैगमस भी देखने को मिल सकता है, और एटेक्सिया और कन्फ्यूजन। तो ये हमने वर्निक एन्सेफेलोपैथी में देखने को मिला, इसको हम बोलते हैं वर्निक एन्सेफेलोपैथी का ट्राइड, जो हम आगे सीएनएस में ही पढ़ेंगे इसको। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं भाई, किसमें, हमने हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरियम में। तो हाइपर एमिसिव ग्रेविडेरियम का पेशेंट आ गया, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसका। सबसे पहला भाई उसका फ्लूइड कम है, तो आईवी फ्लूइड हम चढ़ा देंगे उसको। दूसरा उसको वर्निक एन्सेफेलोपैथी है, तो हम थाइमिन भी दे देंगे उसको। अगला क्या है, सबसे पहला क्या होगा कि भाई एंटी एमेटिक देंगे, फिर इसको क्या देंगे, एंटी एमेटिक, मतलब उल्टी वोमिटिंग रोकने वाले ड्रग्स। तो वोमिटिंग ड्रग रोकने वाले ड्रग कौन कौन से होंगे भाई, हम जो हमने नॉर्मली स्लीपिंग सिकनेस में पढ़े थे उससे थोड़े वेरिएबल होंगे, जैसे थोड़े चेंज होंगे। कैसे चेंज होंगे कि जैसे अगर फीमेल को कोई भी हाइपोवोलेमिया नहीं है, अगर उसका बीपी वगैरह ठीक है, तो हम उसको ड्रग देंगे ओरली। और उसका हाइपोवोलेमिया है, बीपी वगैरह नॉर्मल नहीं है, कम है उसका बीपी, तो हम उसको ड्रग देंगे आईवी। तो सबसे पहला ड्रग दे देंगे हम यहाँ पे कौन सा, डाई फेनहाइड्रामाइन, फाइन हाइड्रामाइन दे सकते हैं सबसे पहले। फाइन हाइड्रामाइन फेल हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, तो हम सेकंड लाइन कौन सा देंगे, या तो मेटोक्लोप्रोमाइड या तेरा प्रोमिथाजिन, ये ड्रग होगा। अगर ये भी फेल हो गए, ये भी काम नहीं कर रहे हैं, तो एट लास्ट हम कौन सा देंगे, ओंडेनसेट्रॉन। और हाइपोवोल्मिया में हम डायरेक्टली क्या देते हैं, ओंडेनसेट्रॉन क्या देते हैं, आईवी। नेक्स्ट है वो है अब सेकंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स क्या क्या होंगे भाई, सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा कि हमको पता है भाई यूट्रस क्या हो रखा है, यूट्रस का साइज इन लार्ज। प्रोग्रेसिव क्या होता है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव इन लार्ज हो रखा है क्या, यूट्रस का साइज, किसका, यूट्रस साइज। तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमने क्या दिखेगा यहाँ पे, एब्डोमेन जो होगा हमारा, एब्डोमेन ग्रिथ जो होगी वो बढ़ती दिखेगी, एब्डोमेन बढ़ता हुआ प्रोग्रेसिव होगा, एब्डोमेन बढ़ रहा होगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा अपन इसमें, दूसरा इसको बोलते हैं एक अच्छी चीज़ है क्या, क्विंकिंग। क्विंकिंग मतलब इस सेकंड ट्राइमेस्टर में मदर को पहली बार फील होगा कि बच्चे की मूवमेंट का, कि बच्चा मूव करा है। तो क्या होगा, इस क्विंकिंग को क्या बोलते हैं, परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ फिटल, फिटल मूवमेंट, फिटल मूवमेंट, फिटल मूवमेंट बाय मदर। मदर फर्स्ट टाइम, पहली बार, पहली बार जब मदर को फिटल की मूवमेंट का एहसास हो, परसेप्शन हो, उसको बोलते हैं हम क्विंकिंग। तो क्विंकिंग जो होती है वो पहले किस में दिख जाती है, पहले दिखती है अपनी मल्टीग्रेविडा में, जिसमें पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है मल्टीग्रेविडा में। तो मल्टीग्रेविडा पे लगभग लगभग कब देखने को मिल सकती है अपने, लगभग लगभग 16 वीक के आसपास, 15-16 वीक के आसपास। और प्राइमरी में कब देखने को, पहली बार जो प्रेगनेंसी है जिसमें, उसको कब देखने को मिलेगी, 18 से लेकर 20 वीक पे। तो ये बोलते हैं आप क्विंकिंग। आग थर्ड क्या देखने को मिल सकता है अपने, थर्ड देखने को मिल सकता है हमें बेटॉक्सन, बेटॉक्सन सॉरी, थर्ड में हमको क्या देखने को मिल सकता है, थर्ड में हमको देखने को मिलता है बैकस्टोन हिक, बैक बैकस्टोन हिक कॉन्ट्रैक्शंस, बैकस्टोन हिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये क्या होती है भाई, ये हमारी इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर इनफ्रीक्वेंट पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस के अंदर। और इन ये कोई लेबर की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, जो कॉन्ट्रैक्शन लेबर के दौरान होती है। तो इसकी में, तो इसमें क्या होगा, कोई भी नो डायलेशन, कोई भी डायलेशन नहीं हो रखा, किसका, सर्विक्स। तो सर्विक्स डायलेट नहीं होती इनके दौरान, ये नॉर्मली इरेगुलरली इनफ्रीक्वेंट कभी भी आ जाती हैं, और पेनलेस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर के सिम्टम। अब आ गया लास्ट, ये आ गया थर्ड ट्राइमेस्टर। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे भाई, तो सबसे पहला क्या सिम्टम देखने को मिल सकता है भाई, इसमें वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी किसकी, मिच्यूरेशन की,
फीमेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी यूरिनेट करने की, मिचुरेशन। क्यों? क्योंकि भाई हमको पता है साइज क्या हो रखा है, यूट्रस का प्रोग्रेसिवली इनराज हो रखा है, इनराज होता जा रहा है, जो क्या करेगा, इरिटेट करता रहता है। किसको इरिटेट करता रहता है? अपने यूरिनरी ब्लैडर को। इसलिए ब्लैडर बार बार इरिटेट होता रहता है और बार बार फ्रीक्वेंटली मदर जो होगी क्या, मिचुरेशन के लिए मिचुरेट करेगी, बार बार मिचुरेट करेगी, यूरिनेशन बार बार होगा। सेकंड क्या होगा कि रेस्पिरेटरी क्या होगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। मतलब जैसे अगर ये है फीमेल, अब इसके अंदर, फीमेल के अंदर हमको पता है भाई यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा है, ये यूट्रस का साइज बढ़ता जा रहा है, और ये हमारा भाई डायफ्राम है और ये हमारे लंग है। तो यूट्रस का साइज है वो ऊपर पुश कर रहा है डायफ्राम को, जिसकी वजह से हमारे लंग भी ऊपर पुश हो रखे हैं और कम एरिया मिल रहा है उनको इन्फ्लेट होने के लिए। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर में, रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट, कि रेस्पिरेट करने में प्रॉब्लम होती है भाई फीमेल को, मदर को। अब आगे इसमें भी एक साइन देखने को मिलता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन सा साइन देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है हमने लाइटनिंग साइन। क्या देखने को मिलता है? लाइटनिंग साइन या तेरा वेलकम साइन। तो ये हमको कब देखने को मिलता है वेलकम साइन? ये हमको देखने को मिलता है जैसे जब क्या होगा कि जैसे ये हमने देखा कि ये फीमेल है, जैसे हम देख लेते हैं भाई ये फीमेल है और ये यूट्रस बढ़ता जा रहा है साइज, और ये है डायफ्राम, ये है लंग भाई। तो क्या होगा कि पहले साइज बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, उसके बाद साइज जो होगा वो एकदम से यूट्रस जो होगी वो थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी। जैसे क्या हो जाएगी, यूट्रस बाद में थोड़ी सी ब्रॉड हो जाएगी, ब्रॉड, और थोड़ा साइज जो होगा ऊपर से फंडस जो होगी वो थोड़ी नीचे की तरफ आ जाएगी, और अपने डायफ्राम थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा, डायफ्राम भी नीचे की तरफ आ जाएगा, और लंग्स को भी थोड़ी सी ज़्यादा एरिया मिलेगा इन्फ्लेट करने के लिए। तो इसको बोलते हैं हम लाइटनिंग साइन और वेलकम साइन। इसमें क्या होगा, जो फीमेल है वो क्या होगी, रिलीफ मिल जाएगा फीमेल ने, किससे, किससे, फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट। ठीक है।